हम आवाज में खुश आमदीद। कराची से मैं हूँ मोनिस सिराज। नाजरीन, कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है, मगर गुज़िश्ता चंद बरस से यहाँ रोज बरोज बढ़ती स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल न सिर्फ पुलिस बल्कि दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए भी चैलेंज बनी हुई है। खुद IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने भी गुज़िश्ता दिनों लाहौर से आए सहाफ़ियों के एक वक्त से मुलाकात के दौरान इस बात का एतराफ़ किया और कहा कि कराची का स्ट्रीट क्राइम एक बहुत बड़ा मसला है। स्ट्रीट क्राइम से मुताल्लिक एक तरफ पुलिस हुक्काम के दावे तो दूसरी तरफ CPLC के आदाद शुमार। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में कराची के बासी क्या सोचते हैं और घर से निकलते वक्त वो खुद को कितना महफूज या गैर महफूज तस्वुर करते हैं, आज के हम आवाज़ में जानने की कोशिश करेंगे। घर से निकलते यही खौफ होता है, पता नहीं शाम को वापसी लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। कराची में बहुत ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम हो रहा है और हमारी जान और माल महफूज नहीं है। ये बताइएगा कि कराची में लूट मार के वाक़यात बढ़ रहे हैं, तो जब घर से निकलते हैं क्या अपने आप को महफूज तस्वुर करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पहले ही बेरोज़गारी, आवाम परेशान है, ऊपर से लूटामारी, आए दिन डकैतियाँ होती हैं, आवाम कहाँ जाए, लोग पहले परेशान हैं, काम धंधे हैं नहीं, मजदूर आदमी के लिए बहुत बुरा हाल है। आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात हैं जो इतनी ज़्यादा लूट मार कराची में बढ़ गई है? और लुटेरे जब आते हैं तो उनकी अव्वलीन टारगेट उनका क्या होता है, क्या चीज़ सबसे पहले मांगते हैं? पैसे मांगते हैं, मोबाइल वगैरह जो कुछ है सब ले जाते हैं। ये बताइएगा कि कभी खुदा ना खास्ता आप कभी स्ट्रीट क्राइम का शिकार हुए हैं या आपके घर में से कोई? 2 दफ़ा मेरे साथ हुआ है। एक दफ़ा मेरी बाइक छीन के लेके गए थे, यहीं कोने पे से, गली के कोने पे से बाइक छीन के लेके गए, फायरिंग की, वो तो अल्लाह का शुक्र है हम लोग बच गए। एक दफ़ा घर के नीचे से खड़ी बाइक लेके चले गए 0 मीटर। क्या समझते हैं इन वारदातों की वजूहात क्या है और पुलिस क्यों नाकाम है इन पर काबू पाने में? सर, ये एक तो सबसे पहली चीज़ कि महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। महंगाई की वजह से स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। दूसरा, ये हमारे इदारों की नाअहली है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। भी आप यहाँ पे खड़े हो, कोई मोबाइल आपको आती हुई नज़र आ रही है, कोई पुलिस वाला किसी से कोई पूछगछ कर रहा है, कोई देख रहा है। घर से निकल रहे हैं दिहाड़ी लगाने के लिए, वापसी आएंगे नहीं आएंगे। यहाँ तो ना मोबाइल सेफ है ना जान सेफ है, कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं दोगे तो गोली मार के चले आएंगे। FIR कटवाओ, कोई मसला नहीं होता। वो कह देते हैं देखेंगे यार, हम पकड़ेंगे, कोई नहीं। 2-3 दफ़ा मोबाइल छीन गए, इसलिए मोबाइल रखना छोड़ दिए रात के टाइम में। अब रात को निकलते हैं घर से तो मोबाइल नहीं होते जेब में, ना वायलेट होते हैं। आप क्या समझते हैं बतौर कराची का शहरी के हुकूमत या पुलिस क्यों नाकाम है इन वारदातों में काबू पाने? बस ये हुकूमत का ही है सारा और ये पुलिस का ही है। अगर ये सब सही हो जाए, सारा सिस्टम सही हो जाए तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। आदमी अपने आप को महफूज रखेगा, महफूज समझेगा। कभी ऐसे हालात सोचे थे कि कराची में ऐसे हालात हो जाएंगे कि इतना खौफ ज़्यादा हो के घर से निकलना पड़ेगा? कभी ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन अब सोचना पड़ता है भाई, क्योंकि अब मामला ऐसे हो गए कि आप 12 बजे को तो छोड़ो, हम 10 बजे भी निकलते हैं घर से बाहर तो ये सोच के निकलते हैं कि यार अल्लाह ना करे कोई मोबाइल वगैरह ना छिन जाए, और छिन भी चुके हैं 3-4 दफ़ा। इस वजह से अब जो है मोबाइल वगैरह घर में ही रख के निकलना पड़ता है, जिस वजह से हम लोगों को परेशानी की भी बड़ी सामना करना पड़ता है। भाई पुलिस तो यूँ नाकाम है ना, पुलिस तो अपने ये कि नाके लगा के खड़ी हो जाती हैं। वो गली गली में तो पहरा नहीं दे सकती हैं कि इतना बड़ा कराची शहर है। अब पुलिस भी कहाँ तक वो जुराइम को रोकेगी? ये तो हर मोहल्ले वालों की जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों पर नज़र रखी जाए, कि देखे जाए कि कहाँ क्राइम हो रहा है, उनके थोड़ा सर्च करा जाए। ये कि CCTV कैमरे लगाए जाएं गलियों में, मोहल्लों में, ताकि इन चीज़ों से थोड़ा सा बचा जा सके। यहाँ दिल और दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होता है, बाहर निकलेंगे चोरियाँ होंगी, डकैतियाँ होंगी। घरों में बैठे हुए लोग डर के, यहाँ पे किसी को किसी की फिक्र नहीं, सब अपने अपनों में लगे हुए। तो यहाँ पे कोई सेफ नहीं है, हम कैसे सेफ महसूस कर लेंगे? ये बताएं कि आपने कभी खुदा न खास्ता खुद वारदात का शिकार हुए या आपकी फैमिली मेम्बर में से कोई? अल्लाह ना करे, हम तो अभी तक नहीं हुए हैं, लेकिन गली में बैठे हुए होते हैं, गली में भी आ जाते हैं भाई। गली में भी आ रहे हैं, अब तो पहले गली रोडों पे हो रहा था, रोडों पे महफूज नहीं था, अब तो गलियों में भी आ रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं, वहाँ भी डकैतियाँ हो रही है। अब तो गली में भी परसों भी ले गए गली से मोबाइल लड़कों के। ये बताएं खुदा ना खास्ता आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ कभी कोई वारदात हुई है और क्या समझते हैं, अपने आप को महफूज तस्वुर करते हैं जब घर से निकलते हैं? नहीं, बिल्कुल भी महफूज नहीं रखते। मेरे साथ तो लियाकताबाद 10 नंबर का जो पुल है, फ्लाईओवर यहाँ पे हुआ है जी। क्या किस तरह की वारदात हुई थी, आपसे क्या लेके गए? ये हुई थी, उनके पास ब्लैक कलर का पिस्टल था। उन्होंने जमात खाना जो है आयशा मंदिर का, वहाँ पे उन्होंने पिस्टल निकाला। मैं अपने पैसे लेकर आ रहा था डायपर की डिलीवरी करके, वो उन्होंने पिस्टल निकाला, मेरा दोस्त साथ में था, उनके भी पैसे छीने 20-25 हज़ार। मेरे पास 2 मोबाइल थे, एक नोकिया का था, एक टच मोबाइल था, वो भी छीन के लेकर। आगे पुल पे पुलिस वाले बैठे हुए थे, उनको बोला कि हमने
बाइक की चाबी जब वो फेंक के गए, हम स्लो स्लो जा रहे थे, वो भी स्लो स्लो जा रहे थे। हमने बोला पुलिस वालों को जाके उनको पकड़ो, देखो वो जा रहे, तो पुलिस वालों ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं यानी दिया। आप ये समझ रहे हैं कि पुलिस अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही? हाँ, नहीं कर रही ईमानदारी से। काम के हवाले से पेमेंट लेके आ रहा था, एक फ़ोन था मेरे पास बड़ा एंड्रॉयड और एक कीपैड था, 35-40 हज़ार की रकम थी, और बाकी जो खुले वगैरह पैसे थे वो ले गए, कान के एयरबड्स ले गए, हैंड फ्री वगैरह। मतलब अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो किसी भी सूरत आप सिक्योर नहीं है। आपके इदारे इस पे काम तो करते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम से ये देखा जा रहा है कि वो इस पे सिंसियर नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप घर में बैठे हुए, घर से बाहर निकल रहे हैं, अगर मोहल्ले में बैठे हुए, दुकान पे बैठे हुए या कहीं ऑफिस से काम से जा रहे हैं, तो आप अपने आप को सिक्योर इस वक्त नहीं समझ रहे। जगह जगह आपको तरह तरह के लोग अगर बाइक पे घूर के भी देख लें तो आप बिल्कुल डर ही आते हैं, सहम जाते हैं, भगाने की कोशिश करते हैं। हाँ, अगर आप भगाने की कोशिश करेंगे तो आप फिर एक्सीडेंट के केस में आ जाएंगे। बहुत से हालात ऐसे हैं कि अब समझ से बाहर हैं। वारदातें तो रोज़ हो रही हैं और कराची की सूरत हाल जो है ना वो सब आपके सामने है कि कितने जुराइम जो है ना कितने बढ़ रहे हैं। इसकी वजह क्या है? हमारी पुलिस जो है ना वो नाकाम है। हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो उस पर कंट्रोल नहीं करती पुलिस के ऊपर। अगर पुलिस जो है सही मायने में अपना काम करे तो जुराइम जो है ना कंट्रोल हो सकते हैं। मेरा तो सगा भतीजा है, वो जैपनीज नेशनल है, उसके साथ एक ही हफ्ते में 13 लाख रुपए के मोबाइल छीने, एक सेंट्रल जेल के पास छीना, एक मौसमियात पे छीना। तो इस शहर में कोई रह सकता है? गैर मुल्की नहीं रह सकता। इस शहर का तो अल्लाह ही मालिक है। इस शहर के साथ जो जुल्म हो रहा है ना, बिजली में, स्ट्रीट क्राइम में, हर चीज़ के अंदर, तो ऐसा लग रहा है इस शहर के जो रहने वाले हैं उनके साथ जुल्म हो रहा है और कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। ये बताइएगा कि हमारी मालूमात के मुताबिक लगभग 50,000 वारदातें हो चुकी हैं अब तक जो रिपोर्ट हुई हैं, तो आप समझते हैं कि शहर में सूरत हाल किस तरफ जा रही है और ये पुलिस इतनी नाकाम क्यों हो रही है? यार ये तो पुलिस को खुद सोचना चाहिए कि रोज़ ये तो मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो बेचारे पुलिस में जाते ही नहीं है। मोबाइल छीन गया, खामोशी से बेचारे घर चले जाते हैं मुंह लटका के यार बस हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ आप जाएंगे फिर ऑब्वियसली वहाँ टाइम ज़ाया, FIR नहीं काटेंगे, बोलेंगे कि FIR नहीं, कच्ची रसीद कटेगी, वो आपका टाइम वेस्ट करेंगे। फिर आए दिन आपको बुलाएंगे, ये थे, ये हर कोई दुश्मनी नहीं पालता, हर कोई ये नहीं करता। तो इस चक्कर में बहुत से लोग, मैं समझता हूँ कि अगर 50,000 अगर कटी हैं ना FIR है या जो भी इसकी, तो मैं समझता हूँ इसके 3 गुना ज़्यादा कर लें आप, क्योंकि 3 में से कोई एक बंदा शायद थाने जाता है, 2 बंदे नहीं जाते। मेरे जैसा भी हुआ है, मैं भी आज तक मेरे साथ भी 2-3 दफ़ा मेरे मोबाइल स्नैच हुआ है, मैं नहीं गया हूँ। मैं बस गया तो गया, अब क्या कर सकते हैं। ये है, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर 50,000 है तो समझ लें 1.5 लाख लोगों की हुई होंगी। ये रेशो है मेरे हिसाब से। तो कराची में स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल पर शहर कायद के बासी क्या सोचते हैं, उनके क्या ख्यालात हैं, ये तो हमने आप तक पहुँचाए हैं, लेकिन इस हवाले से पुलिस हुकाम जो हैं वो क्या हिकमत अमली बना रहे हैं, ये सब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कराची पुलिस चीफ। उनसे बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया टीम हम आवाज़ को टाइम देने के लिए। ये फरमाइएगा कि हमने शहरियों की राय ली, उनसे बात की, खासा जो है वो खौफ महसूस करते हैं शहरी। पुलिस की जानिब से क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है, क्योंकि इस साल की अगर हम बात करें तो लगभग 50,000 के करीब वारदातें हैं 2024 में स्ट्रीट क्राइम की। पुलिस किस तरह से इन वारदातों में कमी ला रही है? पहले क्या फिगर से राइट नाउ क्या पोजीशन है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सही कहा, कराची का अगर कोई एक इशू क्राइम का इस वक्त आउटस्टैंडिंग है या अभी चल रहा है तो वो स्ट्रीट क्राइम है, और ज़ाहिर पुलिस भी इसको ही फोकस किए हुए है। इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि साल के शुरू में तो बिल्कुल फिगर्स जो थी वो जो बता रही थी, CPLC का डेटा है कि क्राइम की अब काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी, लेकिन उसके बाद पुलिस ने मुसलसल काम किया है, गैंग्स बस्ट किए हैं। रात को जो हमारी ऑपरेशंस होती हैं उसमें हमने बहुत से क्रिमिनल्स को पकड़ा है, और पुलिस ने जो मुस्तैदी से काम किया है उसकी वजह से हमारे लाइव इनकाउंटर्स बहुत हुए हैं। आपको सिर्फ ये बता दूं कि मेरे आने के बाद अब तक तकरीबन 155 से ज़्यादा इनकाउंटर हो चुके हैं। 18 पिछले महीने की, मैं सिर्फ एक सवा महीने की आपको ये रोयदाद सुना रहा हूँ, और जिसमें 26 बहुत ही हार्ड क्रिमिनल्स मारे गए और तकरीबन 174 के करीब गिरफ्तार हुए ज़ख्मी हालत में। टोटल 640 के करीब क्रिमिनल्स हर कैटेगरी में गिरफ्तार। पुलिस की इन कोशिशों और जो 15 मददगार का मैंने रिस्पांस आपको बताया, शाइन फोर्स का आपको रिस्पांस बताया, तो क्राइम मुसलसल नीचे जा रहा है। ये हमारी फिगर्स नहीं है, CPLC की हैं, और पिछले साल के जो इस साल के शुरू से अभी 20% डिक्लाइन है, 20% क्राइम है। इससे अंदाज़ा कर लें कि मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग के वारदात जो पिछले साल थी
5000 की इस साल कमी है उसमें। और इसी तरह जो मोटरसाइकिल थेफ्ट के वारदात थे जो पिछले साल थे, उसमें 7800 की कमी है। तो ये काफ़ी बड़ी कमी है। तो पुलिस मुसलसल कोशिश कर रही है। एक परसेप्शन बना हुआ है, क्योंकि जब भी हमारी तो कोशिश होती है कि एक भी वारदात ना हो, लेकिन जब एक वारदात होती है तो जो लोग उसको देखते हैं या मीडिया के थ्रू या जिन पे ये गुजरती है, तो वो तो समझते हैं कि हालात बहुत ख़राब हैं। और डेफिनेटली हम चाहेंगे कि ये एक वारदात भी ना हो। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्राइम में जो 20.8% जो डिक्लाइन हुई है वो बड़ी खुशाइंद है। और इसीलिए आप देखें काफ़ी अरसे से क्राइम की कोई बड़ी खबर आप लोग नहीं कर पा रही है। ये फरमाइएगा, हमने देखा फिगर आपको सर, हमने ये देखा है कि पुलिस एक्शन आप बता रहे हैं कि 20% कमी वाक़ई हुई है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि सिर्फ पुलिस एक्शन ही काफ़ी होगा या तफ्तीशी अमल जो उसको भी बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि सूरत हाल देरपा हो सके और बेहतर हो सके? बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की है। सिर्फ तफ्तीशी अमल नहीं, तफ्तीशी अमल से बेहतरी ये हुई है कि हमारे हार्डन क्रिमिनल्स जिनको हमने पकड़ा, उनकी हमने आइडेंटिफिकेशन परेड करवाई है। इन्वेस्टिगेशन को दूसरे लफ्ज़ों में आप ऐसे समझ लें आम लैंग्वेज में कि बेहतर किया है। तो उससे उनकी बेल बहुत ही पहले के मुकाबले में बहुत ही कम हो गई। और ख़ास तौर पे उनकी बड़ी ही चांसेस है इंशाल्लाह कन्विक्शन की, जो आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गई। लेकिन देखिए, ये क्योंकि सोशल प्रॉब्लम है, मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग जिससे इकॉनमी लिंक्ड है, शहर का कारोबार लिंक्ड है और पूरे शहरी इसके नुर्गे में। तो इसकी जो सलूशन भी है, ज़ाहिर है कॉमन सेंस कहता है कि जब सब स्टेक होल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट मांगता है। मिसाल के तौर पे अगर मोबाइल फ़ोन आपकी जाती है तो शहरियों को ये बावर कराने की ज़रूरत है कि जी आपने FIR ज़रूर दर्ज करानी है। और उसके बाद वो जो कोर्ट में जाना है, थोड़ा सी कबाहत वाला काम है, लेकिन ये ज़रूर कराना है। और इससे उसकी बेल ख़त्म होगी और वो जब बंदा पकड़ा जाता है तो उसको सज़ा भी मिलेगी। इस तरह पूरी सोसाइटी में ये कहीं से बाहर से तो बिल्कुल नहीं आते, बहुत चंद तादाद होगी ऐसे हैं जो नामालूम होते हैं, वरना मोहल्ले और इलाकों के रहने वाले ये लड़के और बच्चे हैं। तो उस चीज़ को भी ज़्यादा बढ़ाना, पुलिस और शहरियों के दरमियान ये दूरी भी हमें ख़त्म करनी है कि इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचाएँ कि जी हमारे मोहल्ले में ये लड़का रहता है, उसकी रेपुटेशन सही नहीं है और वो ये काम करता है। तो ये इस तरह की बहुत सी इंटरवेंशन चाहिए। आप समझते हैं कि कम्युनिटी को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा? 100%। और इससे फिर इंशाल्लाह इस चीज़ से, और इकॉनमी का तो रोल है ही है। जब माशाल्लाह इकॉनमी चलना शुरू हो जाएगी तो बहुत सी, और जो आहिस्ता आहिस्ता अभी आप देख रहे हैं, तो इससे भी बहुत बड़ा फ़र्क आएगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बिल्कुल, कराची पुलिस चीफ हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली है, उन अवामिल पर रोशनी डाली है कि जिसकी वजह से शहर क़ायद में जराइम में इजाफा हो रहा है। हमने शहरियों की राय भी आप तक पहुँचाई और उस पर पुलिस हुकाम क्या कर रहे हैं उनका मौक़िफ़ भी आप तक पहुँचाया। हमने तमाम तर सूरत हाल से आपको आगाह किया। अब यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे लाहौर। बैक प्रोग्राम हम आवाज के साथ लाहौर से मैं हूं तलहा सईद। नाज़रीन, पाकिस्तान के दीगर बड़े शहरों की तरह लाहौर से भी स्ट्रीट क्राइम की वारदातें रिपोर्ट होती रही हैं। गुज़िश्ता हफ्ते हम न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू में DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान का कहना था कि लाहौर में रवा बरस गुज़िश्ता साल की निस्बत जुराइम की शरह में 40% कमी वाक़ई हुई, जो कि यकीनन खुशाइंद बात है। ताहम पुलिस के इस दावे के ऊपर लाहौर के शहरी क्या कहते हैं, आइए उन्हीं की जुबानी जानते हैं। लाहौर में स्ट्रीट क्राइम्स की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से बात करने के लिए अभी इस वक्त हमारे साथ कुछ जामिया पंजाब के स्टूडेंट्स मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइएगा कि क्या आप समझती हैं कि लाहौर में स्ट्रीट क्राइम जो है उनकी रेशो में कोई कमी आई है? थोड़ी बहुत कमी आई है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं आई है कि हम लोग इस बात से सिक्योर हो जाएं कि हमारे से कोई क्राइम नहीं होगा, या स्ट्रीट पे हम चल रहे हैं तो हम सेफ हैं, या कोई चोर आके हमसे कुछ भी छीन के लेके जा सकता है।
अच्छा ये बताएं, आपसे मेरा क्वेश्चन ये होगा कि आप क्या समझती हैं कि जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं या ये जो स्नैचिंग करने वाले हैं, इनका सबसे ज्यादा इजी टारगेट क्या होता है? चलते फिरते रास्ते में मोबाइल खींच लेना या पर्स खींच लेना, मेन यही होता है, क्योंकि मोस्टली सामान जो होता है वो या तो आपने मोबाइल पकड़ा हो, और मोबाइल होगा भी तो वो आपके बैग के अंदर ही होता है, तो मोस्टली यही चीज़ें ही खींची जाती है और उनका यही टारगेट होता है कि पीछे से आके वो स्नैचिंग करें या चलते फिरते रास्ते से बाइक पे जाते हुए छीन के ले जाए। अच्छा ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि लाहौर पुलिस की जानिब से जैसे कहा जा रहा है कि स्ट्रीट क्राइम की रेशो के अंदर कमी वाक़या हुई है, क्या आप इस चीज़ से सेटिस्फाइड हैं? पुलिस की स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं इस हवाले से? बिल्कुल भी नहीं मैं सेटिस्फाइड उनकी परसेंटेज या जो भी उन्होंने ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। अच्छा आप ये बताइएगा कि आपकी नज़र में जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, इनका सबसे इजी टारगेट क्या होता है? सबसे ज़्यादा इजीली कौन सी चीज़ें जो है वो इनके टारगेट पे आती हैं, या कौन से लोगों को ये खास तौर पे टारगेट करते हैं? सबसे ज़्यादा जो ये टारगेट करते हैं वो मोबाइल स्नैचिंग वगैरह या गर्ल्स से पर्स स्नैचिंग वगैरह, इन चीज़ों को ये ज़्यादातर टारगेट करते हैं। आमतौर पर ये गर्ल्स इनकी ज़्यादा टारगेट बनती है, उनसे मोबाइल छीन लिया, पर्स छीन लिया, या फिर बाइक वाले अफराद जो होते हैं उनसे पैसे, वॉलेट वगैरह या मोबाइल छीन लिया। आपके साथ कभी कोई स्नैचिंग का वाक़या हुआ या आपके किसी अजीज़ के साथ स्नैचिंग का वाक़या हुआ? पुलिस के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके बाद? जी बिल्कुल, मेरे साथ ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के बाहर किसी ने मेरा मोबाइल बाइक से ही जाते हुए लड़के ने हाथ से ले लिया था। मैं उस टाइम इन ड्राइव करवा रही थी। देन उसके बाद मैंने पुलिस को रिपोर्ट किया, वो ऑन द स्पॉट टाइम पे भी पहुंचे हैं। देन मेरे फादर ने कंप्लेन कर दी थी और आफ्टर 1 ईयर उन्होंने मेरा मोबाइल भी रिकवर कर लिया था और यही वो मोबाइल है जो उन्होंने रिकवर किया था। ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि लाहौर में स्ट्रीट क्राइम की रेशो में पुलिस तो क्लेम कर रही है कि 40% तक कमी आई है, क्या आप समझते हैं ये फिगर ठीक है? जी पुलिस क्लेम तो करती रहती है। पुलिस ने तो ये कह दिया कि लाहौर में क्रिमिनल रेट या क्राइम रेट जो है वो 0 से भी नीचे चला गया। पुलिस तो कहते रहते हैं, हुक्मरान अपना ये अदारे हमारे ये दावे करते रहते हैं। जब से हमारे मुल्क की मुईशत, जब से हमारे मुल्क में महंगाई आई है, उसी लिहाज से जो है हमारे मुल्क में क्राइम रेट, स्ट्रीट क्राइम्स बढ़े हैं। ये बताइए, आप क्या समझते हैं कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स का सबसे ज्यादा इजी टारगेट क्या होता है? हम बसेस पे जाते हैं, रिक्शों पे जाते हैं, आगे पीछे से लोग हरासमेंट खाली छेड़ना नहीं होता, नजरों से देखना, फिजिकल वर्बल हर लिहाज से वो हमें छेड़ना, आवाजें निकालना और फिर ये प्रिटेंड करना कि हमने तो छेड़ा नहीं है और पुलिस के खिलाफ एक्शन लेना है ना लेना, ये सबसे बड़ी बात है कि वो हमें सपोर्ट ही नहीं करते, तो इससे उनको और शय मिल रही है। लाहौर पुलिस की जानिब से कौन से कोई ऐसे इकदाम किए गए हैं कि जिसकी वजह से लाहौर पुलिस क्लेम कर रही है कि लाहौर में स्ट्रीट क्राइम की रेशो में कमी आई? सेफ सिटी प्रोग्राम की वजह से उन्होंने हर जगह कैमरास लगवाए हैं, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आई है, जिसकी वजह से पुलिस पेट्रोलिंग की वजह से वो नज़र रखते हैं और उसे इम्प्रूवमेंट आई है। लेकिन उसके अलावा भी वो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं अगर पुलिस अपना काम सिंसियरली करे और उनके काम में अगर जो क्रिमिनल्स पुलिस के अंदर हैं उनको वो हटाएं और अपने सिस्टम को ठीक करें तो बेहतर किया जा सकता है। सब कौन से पुलिस के ऐसे इकदाम हैं जिनकी वजह से ये कमी देखने में आ रही है? ये पुलिस में जो हमारा डॉल्फिन है, जिसका जो है वो पेट्रोलिंग जो है वो पहले से बेहतर हुई है। दूसरा काम ये है जो एक सुजेशन भी है कि इनको कम्युनिटी मोबिलाइजेशन करनी चाहिए कि लोगों को भी अपने तौर पे स्ट्रीट्स पे जो है वो नज़र रखनी चाहिए। अगर कोई ऐसा इशू हो तो उसको खुद भी रोकने की कोशिश करनी चाहिए। इससे स्ट्रीट क्राइम जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, उनकी रेशो जो है। मैं पंजाब पुलिस को सलाम पेश करता हूँ जो लाहौर के अंदर है कि उन्होंने इस पर काफ़ी कंट्रोल किया हुआ है। उसकी निस्बत आप रावलपिंडी और कराची में देख लें, वहाँ पे जो क्राइम रेट है, आप रावलपिंडी में रात को अगर निकल जाएं तो वहाँ पे आप खैरियत से वापस घर नहीं पहुँच सकते। लाहौर में 40% तक जो रेशियो है वो कम हुई है स्ट्रीट क्राइम की, क्या ये क्लेम लाहौर पुलिस का दुरुस्त है? लेकिन नहीं, मेरा एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है जो लाहौर पुलिस है ये तो पुलिस तो ऐसे शो करवा रही है, लेकिन जो स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वजह है वो महंगाई है। जो लोग इतने मजबूर हो गए हैं कि वो फिर तंग आके किसी ना किसी तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस वो है पूरे करने हैं चीज़ें, यूटिलिटी बिल जो अदर हाउस होल्ड एक्सपीरियंस होते हैं वो उनको फिर इस तरह जो स्ट्रीट क्राइम करने में मजबूर होते हैं, तो इस चीज़ से तंग आकर वो स्ट्रीट क्राइम कर रहे हैं। मुख्तलिफ शहरियों से हम स्ट्रीट क्राइम के हवाले से बात करें। सर ये बताइएगा प्लीज कि आप क्या समझते हैं कि लाहौर में क्या स्ट्रीट क्राइम की शरह में कोई कमी वाक़ई हुई है? बिल्कुल, देखें आज तक मैंने जहाँ तक देख रहा हूँ और जितना मुझे नज़र आ रहा है कमी तो वाक़ई हुई है, लेकिन ये तो यानी कि डिपेंड करता है कि आपके एरियाज़ पे डिपेंड करता है, उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। अच्छा ये बताएं कि लाहौर पुलिस का क्लेम है कि स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के अंदर 40% कमी वाक़ई हुई है। आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे क्या अहम मुहर्रिकात हैं? पहले पुलिस ऐसे क्या काम नहीं कर रही थी जो कि अब कर रही है कि अब स्ट्रीट क्राइम कम हुए?
पुलिस की पेट्रोलिंग ज़्यादा हो गई है, जो उनकी गाड़ियों की तादाद है वो कुछ ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से ऐसे मामला जो है वो बहुत कम हो चुके हैं। अच्छा, आप क्या मशवरा देंगे, मजीद सजेशन क्या होगी आपकी लाहौर पुलिस के लिए कि किस तरह से मजीद जो है वो पुलिसिंग को बेहतर किया जा सकता है? इनको बेहतर इस तरह किया जा सकता है कि जो जितनी रह गई है उसके ऊपर असल में ना, जब हम किसी पुलिस, जितना मुझे सुनने में आता है, पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ बंदे की बात सुनी नहीं जाती। अगर वो सुनी जाए और उस पर फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाए तो ये बहुत कम और मजीद कम हो जाएगी। कौन से ऐसे इकदाम आप समझते हैं कि लाहौर पुलिस की जानिब से किए गए हैं कि जिसकी वजह से जो ये स्ट्रीट क्राइम है इनके अंदर जो है वो कमी आ रही है? पहले तो हमारे पास डॉल्फिन है जो स्ट्रीट्स में करती रहती है, गश्त करती रहती है। इसके अलावा कुछ दिहाड़ी लगाने वाले भी पुलिस वाले होते हैं, उनको भी देख के कुछ आम चोरों में खौफ आ जाता है, वो उसकी वजह से भी दूर रहते हैं। इसके अलावा बाकी जो हमारी दूसरी पुलिस है उनके पास भी हेल्प के लिए जाएँ तो वो अच्छी बात सुनते हैं। अच्छा, आपके साथ कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या हुआ हो कि आप किसी वारदात के अंदर किसी स्ट्रीट क्राइम का आप खुद विक्टिम बने हो? जी, मैं और मेरे दोस्त के साथ हुआ था कि डकैती हुई थी, मोबाइल चोरी किए गए थे, हमें मोबाइल मिल गए थे। और कैसे रिस्पॉन्ड कैसे किया पुलिस ने? कितनी देर बाद जो है वो पुलिस मौके पे पहुंची? कितनी देर में आपकी रिकवरी जो है वो सारी हुई? पुलिस मौके पे तो नहीं पहुंची, लेकिन हमने जाके वहाँ पे दरख्वास्त वगैरह एप्लीकेशन दी थी, एप्लीकेशन वगैरह दी है, तो तकरीबन 1 मंथ के अंदर, विद इन 1 मंथ अमल दरामद हुआ था, उसमें मिल गया था मोबाइल। लाहौर पुलिस की जानिब से एक स्टेटमेंट दी गई है, एक दावा किया गया है कि लाहौर में जो स्ट्रीट क्राइम है उसमें 40% तक कमी आई है। आप क्या समझते हैं कि ये दावा किस हद तक ठीक है? 50-50 कहा जा सकता है। वर्क कर रही है हुकूमत अपनी तरफ से बेहतर तब्दीली भी है। अब हम ये कहेंगे एकदम से चेंज हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह से वो मूव कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है वाकई उन्होंने कवर किया होगा इस मामले को बेहतर से बेहतर। सर, ये बताएं कि लाहौर पुलिस की जानिब से स्टेटमेंट दी गई है, दावा किया गया है कि लाहौर में जुराइम की शरह में 40% कमी हुई है। आप क्या समझते हैं कि ये दावा जो है वो किस हद तक ठीक है? किसमें नहीं, क्राइम में कमी तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि जो पहले मामला थे ना, आज से आप 4-5 साल पहले कहते हैं कि मैं वैसे हम रोड से जब गुजरते थे तो पुलिस वाले नज़र नहीं आते थे चेक करने के लिए। अब थोड़े बहुत चेक करने नज़र आते हैं, लेकिन क्राइम आप कहें क्राइम कम नहीं है, वो उसकी भी एक रीज़न है महंगाई जो है। अच्छा, ये बताइएगा प्लीज़ कि जो पुलिस की जानिब से इकदाम जो किए जा रहे हैं उनमें कहाँ कहाँ पे बेहतरी की गुंजाइश है? सबसे पहले तो उनके अंदर खुद ही बेहतरी की गुंजाइश इतनी ज़्यादा है कि वो अपने आप को ठीक करें, क्योंकि उनके पास जाने को कोई बंदा तैयार नहीं होता। हर बंदा डरता है उनके पास जाने के, क्योंकि वो तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन इस तरह का कोई भी काम नहीं करते वो। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों से भी स्ट्रीट क्राइम के बारे में उनकी राय जानेंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम हम आवाज़ के साथ इस्लामाबाद से मैं हूं रुमान मुजफ्फर। आज के इस प्रोग्राम में रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों से उनकी राय लेंगे कि स्ट्रीट क्राइम के हवाले से और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की तमाम सूरत हाल को वो कैसे देखते हैं और उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आइए शहरियों से जानते हैं। इस्लामाबाद में जराइम की शरह में जो दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, आपको क्या लगता है कि पुलिस की इतनी भारी नफरी भी यहाँ पे तैनात होती है, पुलिस एहलकार बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ चेक पोस्टें बनाई गई हैं, क्या वजह है कि पुलिस नाकाम क्यों स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए? मेरे ख्याल में तो यहाँ पे लैक ऑफ सुप्रीमेसी है। जैसा कि आपने कहा, इसका जो सलूशन है मेरी नज़र में वो यही है कि जब हम सब मिल के यूनिटी से इसको देखेंगे तो हम सब का ये राइट बनता है कि पुलिस के साथ हम ताउन करें। पहले इस्लामाबाद काफ़ी महफूज समझा जाता था, लेकिन आज के हालात जो हैं वो तकरीबन जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है। क्या समझते हैं कि जराइम की शरह पे क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही? इसलिए कि सर लोग बेचारे अपने खाने से परेशान हैं, महंगाई से परेशान है, और कारोबार मार्केट में है कोई नहीं, तो लोगों ने क्या करना है? फिर यही कुछ करना है ना कि जराइम ही करने हैं, और क्या करना है। तो आपको क्या लगता है कि इस्लामाबाद में जराइम की जो शरह में इजाफा हो रहा है, स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं और पुलिस की इतनी बड़े एहलकार बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद होते हैं, क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे? इधर क्या कंट्रोल करेंगे, कानून ही सारे अंधे हैं, तो कुछ भी नहीं हो सकता। बस जो पैसा खिला रहा है वो आगे जा रहा है। पुलिस इतनी एक्टिव नहीं है, ये कर सकते हैं कि नाके वगैरह लगा दिए जाएँ।
नाके तो शहर भर में जो है वो लगे हुए हैं। और अगर नाके लगाए भी जाते हैं तो जो सही लड़के होते हैं जिनके पास कागजात, हेलमेट सब कुछ होता है, उनको रोक के उनसे पैसे कोपने की कोशिश की जा रही होती है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इसकी मेन वजह एक तो ये है जिस तरह बेरोज़गारी है यहाँ पे, तो एक तो बहुत बड़ी वजह जराइम की इस्लामाबाद में यही वजह बन गई है। और मेरे साथ खुद ये वाक़या हो चुका है, तो हम भी खुद इसका शिकार हुए हैं। तो लेकिन उसका कोई सदेबाब नहीं है, पुलिस को जितना कहें मगर वो कहते हैं हम आपकी कंप्लेंट सुनते हैं करते हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट निकलता नहीं है। पुलिस की जानिब से कोई ताउन आपके साथ किया गया या आपकी रिकवरी हुई है किसी किस्म? नहीं, रिकवरी तो नहीं हुई। उन्होंने कहा था हम आपको रिकवर करके देंगे, मगर रिकवरी कोई भी नहीं हुई। और ये आए रोज़ इसमें हत्ता कि ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है और पुलिस को चाहिए कि इसका बिल्कुल कुछ करे। ये बताइएगा कभी आपके साथ कोई छीना झपटी का वाक़या हुआ है, कभी आपके साथ कोई वारदात किसी किस्म की इस्लामाबाद में हुई है? और अगर हुई है क्या उसका पुलिस की जानिब से कोई सदेबाब किया गया है? नहीं, पुलिस की तरफ से हमारे को आजकल आप आज तक कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है यहाँ। मगर इस्लामाबाद में ये जो G11 से लेके G13 जो रास्ता जा रहा है, इसमें जो है ना तकरीबन हर वीक को 2 से 4 दफ़ा वाक़या होता है। माना बाइक पे आते हैं लड़के, माना मोबाइल छीन गए, बटुआ छीन के इस तरह जगह भाग गए, मगर आज तक रिकवरी कभी भी नहीं हुई। जो रावलपिंडी शहर के अंदर स्ट्रीट क्राइम में रोज़ ब रोज़ इजाफा हो रहा है, पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात होती है, प्रॉपर स्नैप चेकिंग की जाती है, सारा कुछ होता है, उसके बावजूद स्ट्रीट क्राइम पर कंट्रोल नहीं किया जा सका रहा। तो इसकी क्या आपको लगता है वजूहात हैं? बहरहाल ये जो बेटा बेचारे वो कर रहे हैं, रोड पे खड़े हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनको बहुत तकलीफ भी होती है, उनको शूट भी करते हैं। बहरहाल पुलिस वालों की जो उनकी ड्यूटी है वो करते हैं, समझ है, इसमें कोई शक नहीं, नो डाउट। बहरहाल जो पुलिस वालों का वो बनता है वो करते हैं। आप जब घर से शाम को रात को निकलते हैं, क्या आप अपने आप को महफूज कंसीडर करते हैं या फिर आपको थोड़ा डर होता है कि हालात इस तरह के हम लोग घर में रहें या कोई ना कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार? नहीं, मुझे कोई डर खौफ नहीं है बेटा। जब मैं घर से निकलता हूँ, खुदा का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से घर जाते हैं और खैरियत से वापस आते हैं, तो ऐसी बात नहीं। डोंट वरी। क्या लगता है कि पुलिस की इसमें नाकामी है कि वो जराइम को कंट्रोल नहीं कर पा रही, या फिर पुलिस इसके लिए कोई ना कोई अमली तौर पे काम कर रही है? पुलिस तो अपनी कोशिश कर रही है, अलबत्ता जराइम कंट्रोल नहीं हो रहे बिल्कुल। अगर आपकी मोटरसाइकिल चोरी हुई थी तो रिपोर्ट लिखाने में बड़ी दुश्वारी होती है। पीछे मेरा भी हुआ था बड़ी मुश्किलों से, वो क्या कहते हैं उसे कि रिपोर्ट लिखी, रिकवर कर लिया। तो चोरी तो आए दिन तकरीबन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो घर से निकलते हुए खुद को महफूज समझते हैं? बस अल्लाह के आसरे पे निकलते हैं, महफूज ही होते हैं। फिर जो क्राइम की वजह बढ़ने की वो ये है कि जो एक तो रोज़गार कम हो गया, दूसरा हर बंदा जो उनसे है ना मकरूज हो गया है, बिल आ रहे हैं ज़्यादा, एक्स्ट्रा बिल चार्जेस लगा रहे हैं इन वजह से। और कई जो क्राइम जो हो रहे हैं ना उनका प्रोफेशनल है, ठीक है सर। और पुलिस को चाहिए कि इस पे बहुत ज़्यादा कोशिश करे कि ये हमारे आने वाली नस्ल को बर्बाद कर देंगे। इस्लामाबाद में राहज़नी की वारदातें बढ़ रही हैं। मोबाइल फ़ोन छीनने, कार और मोटरसाइकिल चोरी समेत पर्स छीनने के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए पुलिस क्या इक़दाम कर रही है, इस हवाले से हमारे साथ इस्लामाबाद के SSP अरसलान शाहज़ेब मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि इस हवाले से पुलिस क्या इक़दाम कर रही है। सर ये बताइएगा कि अभी तक जो इस्लामाबाद में रवा साल में जराइम हुए हैं, उस हवाले से पुलिस ने क्या इक़दाम किए हैं और इस सब के पीछे वजूहात क्या हैं? ये एक ओवरऑल एक साइकिल है जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट और गुर्बत की वजह से एक चीज़ होती है। रवा साल में 202 गैंग्स जो हैं जो कि डकैती में, हाउस रॉबरीज़ में, स्ट्रीट क्राइम में मुलविस थे, उसमें 202 गैंग्स और 503 मुलजिमान जो हैं उसके हम चालान कर चुके हैं। और अभी एक रिसेंट एक वारदात हुई थी जिसमें एक बैंक की कैश वैन जो है वो कैश ट्रांसफ़र करते हुए उसमें उनको कोई 5-6 मुलजिमान ने उस पर अटैक किया, उससे पैसे ले गए। तो वो हमने बड़े करीब वक्त में उनको गिरफ़्तार किया। उसमें से 2.5 करोड़ की वारदात थी जिसमें हमने 2 करोड़ रुपये रिकवर भी कर लिया और दोनों गाड़ी में रिकवर किया। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें आपके क्राइम भी चलता है और साथ साथ फिर आप उसकी जो डिटेक्शन करते हैं। तो ज़रूरी बात यह है कि इसमें क्राइम की सबसे पहले प्रिवेंशन हो, प्रिवेंशन के बाद उसकी सबसे और ज़रूरी बात है कि डिटेक्शन होती रहे। तो वो पुलिसिंग साथ साथ इसमें पुलिस करती रहती है और वो बंदे चालान होते रहते हैं। इस्लामाबाद में जो सेफ सिटी कैमराज नस्ब किए गए हैं, हमारी इतलात के मुताबिक 65% कैमराज जो हैं वो फंक्शनल हैं, फ़ाल हैं, जबकि 35% जो कैमराज हैं वो ख़राब हैं। तो और दूसरा एक प्रॉब्लम और आता है कि जब कोई भी मुजरमान को पकड़ने की कोशिश करती है पुलिस, तो मुलजमान की शनाख्त नहीं हो पाती, क्लियर उनका विजन नहीं होता कैमराज का।
नाकस उनकी क्वालिटी है। इस पर पुलिस क्या काम कर रही है और सेफ सिटी कैमराज की जो कैमरे ख़राब हैं उस पर क्या काम किया जाए? और देखें, पहले तो सेफ सिटी के जो कैमराज अभी इंस्टॉल्ड हैं वो तकरीबन 3000 से ज़्यादा कैमराज इस्लामाबाद में नस्ब हैं। इसमें जो मेन शाराएँ हैं या मेन जगह हैं जो ख़ास इलाके हैं उन जगहों पे तो हमारे अच्छे कैमराज लगे हुए हैं। तो सर्विलेंस बढ़ाने के लिए हमें फिर कैमरास की ज़रूरत पड़ी, तो उसमें हमने दूसरे कैमरे भी लगे जिसमें आप जो बता रहे हैं कि उसमें कैमरा की जो क्वालिटी है वो थोड़ी कम है, जिसको हमने बढ़ाने के लिए भी सिफारिशात हमने की हुई हैं आज साहब ने हमारे, और इसको मज़ीद बढ़ाने के लिए कैमरास की तादाद बढ़ाने के लिए उनकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए भी सिफारिशात की गई हैं। सर, इसके साथ एक चीज़ और ऐड कर दीजिएगा कि दीगर जो जराइम हैं उसके साथ साथ अगवा और हाउस रॉबरीज में रमा साल में खासा इजाफा देखने में सामने है कि ये वाक़यात बढ़े हैं। तो इसके पीछे क्या वजूहात हैं और क्या इसके ऊपर पुलिस ने वर्किंग की है? जब से हमारे नए आई सब आए हैं तो हमारे पास जो वारदात होती है, एक तो फ़ौरन उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाना ये बड़ा ज़रूरी है, उन्होंने बड़ी सख्ती की है इस बात पे। दूसरा ये कि जो हमारे पास जो पेंडिंग मुकदमात थे जो कि दर्ज नहीं हुए थे या जिसमें वर्किंग हो रही थी, हमने वो मुकदमात भी जो हैं दर्ज किए हैं। तो अगर आप नंबर ऑफ़ केसेस की अगर आप रजिस्ट्रेशन की बात करें तो बिल्कुल वो पहले से ज़्यादा होंगे, क्योंकि पहले वर्किंग होती रही, अब वर्किंग नहीं हो रही। जब नहीं हो रही तो मतलब अब जो भी कोई कॉल करता है, जो भी बात होती है तो उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। तो इससे ऑब्वियसली फिर एफआईआर्स के नंबर भी बढ़ेंगे। अगर आप उस नंबर्स को लेके कहते हैं कि शरह बड़ी है तो बिल्कुल उसकी शरह बड़ी है। सर, ये भी फरमा दीजिएगा स्ट्रीट क्राइम में जो मुलव्विस मुजरिमान होते हैं अक्सरियत उनकी क्या उम्र होती है और जराइम की दुनिया में आने की उनकी क्या वजूहात उनके पीछे होती है? जो उम्र की शरह है वो तो वेरी करती है। जैसे मोटरसाइकिल चोरी है, छोटे बच्चे का काम है तो पुलिस उस पर शक नहीं करेगी, तो गैंग्स भी इस तरह काम करते हैं। फिर इस तरह जो स्नैचिंग वगैरह है वो मैक्सिमम नौजवान लड़के करते हैं कि जिनको मतलब जो फुर्तीले हों, जो भाग सकें, जो चला सकें, मोटरसाइकिल चला सकें, तो ऑब्वियसली फिर वो करते हैं। इसी तरह फिर बड़ी उम्र के भी लोग होते हैं। दूसरा ऐसा कि वो किस वजह से आते हैं तो फिर एवरीबडी हैज़ हिज ओन स्टोरी, कि कुछ जो हैं कोई होती है एंटी सोशल हैं, उनका कुछ लोग शौक़ से भी करते हैं, कुछ लोग मजबूरन करते हैं और कुछ लोग नाइंसाफ़ी की वजह से भी करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस्लामाबाद में बढ़ते जराइम और उन जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस क्या इक़दाम कर रही है और इसके साथ साथ शहरी जराइम बढ़ने की वजह से कितने खुद को गैर महफूज समझते हैं, इस सब के बारे में हमने आपको तफसील से आगाह किया। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको लेकर चलेंगे पेशावर। प्रोग्राम हम आवाज़ के साथ पेशावर से मैं हूं वकास बुनेरी। नाजरीन, पिछले कुछ अरसा से पेशावर में स्ट्रीट क्राइम्स और छीना झपटी के वाक़यात में आए रोज़ मुसलसल इजाफ़ा होता जा रहा है और ये छीना झपटी जो है ये थमने का नाम नहीं ले रहा। आइए आज पेशावर के शहरियों से जानते हैं कि वो जो मुसलसल डकैती के वारदातों में इजाफ़ा होता जा रहा है उस हवाले से क्या कहेंगे। आपके साथ कोई डकैती की वारदात हुई है? जी बिल्कुल हुई है, तकरीबन 2-3 महीने पहले हुई है। मैंने नया मोबाइल लिया है, तकरीबन 20 दिन इस्तेमाल किया है, फिर चोरी किया है चोरों ने। तो मोबाइल का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक पता नहीं चला। पुलिस में एफआईआर की? पुलिस में तो मैंने एफआईआर नहीं काटी। क्यों? मैं पता था मुझे कि मेरा कोई सुनने वाला नहीं है, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। ये बताइएगा कि आपके साथ कोई डकैती की वारदात हुई है? बिल्कुल, वो ये इधर नहीं, ये रिंग रोड डीर कॉलोनी में हो गई। उधर पिस्टल रखा इधर से और मोबाइल निकाल लिया। तो आप पुलिस के पास गए हो? हमारे पास ये मोबाइल था, वो नहीं, पुलिस उधर नहीं था। मेरी बाइक खड़ी थी गवर्नमेंट कॉलेज के सामने, जैसे निकला हूँ 2 मिनट के लिए फार्म लेके आया तो 1 to 5 मेरी बाइक गायब थी। तो उसके लिए फिर मैं फ़कीराबाद थाने गया, तो वो भी हमने 3 रिपोर्टें फ़कीराबाद थाने में दी, अभी तक कोई रिपोर्ट का हमें पता ही नहीं है कि क्या हिसाब। जब हमारे साथ तावन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? ये गरीब आवाम ऐसे ही रोते थे कि आपने जितने लोगों से इंटरव्यू किया, हर बंदा इस वारदात में वो है ना कि गरीब शिकार हो चुका है। पेशावर के मसरूफ़ तरीन सराफा बाज़ार में हम मौजूद हैं, जिधर जेवरात का कारोबार किया जाता है और करोड़ों का कारोबार रोज़ाना होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि कोई डकैती की वारदातों में इजाफा हुआ या नहीं? यार रोज़ पर रोज़ होता जा रहा है, होता ही जा रहा है, हालात तो कुछ ऐसे हैं।
अच्छा, मौजूदा जो हालात है, डकैती के वारदातों में इजाफा हुआ है, तो आपके कारोबार के हवाले से क्या मुस्तकबिल आपको नज़र आ रहा है? मुस्तकबिल तो हमें टोन नज़र आ रहा है, कोई मुस्तकबिल नहीं है हमारा, कोई सिक्योरिटी नहीं है, बाज़ार का कोई हिफाजत नहीं है, बाज़ार के पीके का सबसे बड़ा बाज़ार है। खुदा न खास्ता आपके साथ कोई इस तरह वारदात हुई या जो इधर इस मार्केट में या आपकी दुकान में? ये होते रहते हैं। 2-4 दिन पहले भी इधर एक सुनार से 3 तोले के चैन ले गए, कुछ पता नहीं लग गया, बस चले गए। फिर पुलिस को रिपोर्ट किया इस चैन का, वो कहते हैं हम देंगे आपको, पकड़ के देंगे, कुछ भी नहीं। महंगाई बहुत ज़्यादा है ना, महंगाई की वजह से लोग, हम यहाँ पे बैठे लोग बिलों के लिए कोई बालियाँ लेकर बेच रहा है, कोई क्या लेकर बेच रहा है, क्या समझे, कोई लाकड़ लेकर, उसके पास अब सोना ख़त्म हो गया, इस बार वो क्या करेगा इस महीने। अच्छा बताइएगा कि आपके साथ कोई इस तरह की वारदात हुई है? कितनी बार बच गए हैं, मोबाइल घर के रात को निकलते हैं वहाँ के लिए, तो कितनी मरतबा होती हुई है वारदात। जो वारदात में इजाफा हो गया है, तो क्या कहेंगे, क्या वजह हो सकती है? महंगाई वजह हो सकती है, क्योंकि महंगाई है, जो हालात चल रहे हैं ना, लोग 10 रुपए कमा रहे हैं तो 12-13 रुपए उसका खर्चा होता है। घंटा घर में जो है, तकरीबन मेरा 24 साल हुए इधर काम करने का, बहुत छोटा तक इधर काम कर रहा था। हम रात 10 बजे 11 बजे दुकानें बंद करते थे, काम बहुत था, चहल पहल भी ज़्यादा थी। अभी खाली ईशा की नमाज हो जाती तो भी शांति हो जाती है, मार्केट में कुछ भी सुनसान हो जाते हैं। कितना अरसा हुआ कि आपके साथ डकैती की वारदात? 2-3 महीने हो गए और अब तक कोई पता नहीं चला? पता नहीं। ना सिर्फ ताजर और आम शहरी बल्कि तलबा जो है वो भी इस डकैती के वारदात का कई बार शिकार हुए हैं। पेशावर में इस तरह की वाक़यात ना होने के बराबर थे चंद साल पहले। लोगों का काम नहीं, इसलिए ये सब कुछ करते। जो लोग नहीं कमाते वो फिर ये वारदातें करते, कोई मोबाइल चोरी करते, कोई क्या करते, कोई क्या करता। कभी आपके साथ चोरी की वारदात, डकैती की? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। अपनी गली में मुझसे मोबाइल छीन लिया गया है, तो गन की जरिया। नौजवान थे या मतलब उम्र उनकी? इसी उम्र में। आपकी उम्र? हाँ, हमारी उम्र में। एक ने इधर रख लिया, एक ने इधर रख लिया। वो कहता है कि बस मोबाइल दे दो, मोबाइल भी ले लिया, पैसे भी ले लिया। तो आपने पुलिस को रिपोर्ट किया? बिल्कुल रिपोर्ट भी किया। उसकी आईमी भी उसको सेंस कॉलेज में दी थी, जो थाना में, तो कोई रिजल्ट नहीं मिला। खुदा न खास्ता आपके साथ चोरी या डकैती की वारदात हो जाए तो क्या आप ये तवक्को कर सकते हैं कि पुलिस या हुकूमत आपकी मदद करेगी? जी नहीं। अगर ऐसे कोई वाक़यात मेरे साथ हो भी जाए तो मैं उसकी कंप्लेंट सिर्फ इसलिए लिखवाऊंगा कि मेरे आइडेंटिटी कार्ड महफूज रहे। मेरे साथ 2 बार हो चुकी है चोरी सर। 2 बार? कब? एक बार ये पिछली ईद पे हुई है, घर के गेट पर ही लेकर गए थे मुझसे, और एक बार उससे पहले 3 माह पहले हो चुकी है। कल मेरे साथ शॉप में मेरे साथ ही हुआ है, तो मैंने थाने में भी कंप्लेंट किया तकरीबन ये हफ्ते के दिन, और थाने वाले भी कहा बस आएगा, ऐसा आएगा, दूसरा आएगा, तो अभी तक कुछ कंप्लेंट नहीं हुआ। और वही बंदा कल मेरे शॉप में ये चीज़ें उठाई और आज एक और शॉप में भी यही वारदात किया। बंदा वही है, दोनों CCTV कैमरे में इसका रिकॉर्डिंग हो जाए। नाजरीन, शहरियों की बातें आप लोगों ने सुनी। शहरी मायूस भी नज़र आ रहे हैं और गिला शिकवा कर रहे हैं पुलिस से कि जितनी भी शहर में स्ट्रीट क्राइम्स हो रही हैं तो उसी हवाले से पुलिस की कारकर्दगी वो कह रहे हैं कि मायूस कुन है। तो इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं SSP ऑपरेशंस पेशावर काशिफ जुल्फ़िकार साहब। शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। ये बताइएगा कि शहरी स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से पेशावर में खासी मायूस नज़र आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम जितनी भी चीना झपटी हो रही है तो उस पर पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ जो है वो नहीं हो रही है, तो क्या उनकी ये मायूसी या गिला जायज़ है? तो मेरे हाल में पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ 2-3 साल से कुछ इकनॉमिक सिचुएशन वैसे भी बेहतर नहीं रही, तो उसने इम्पेक्ट किया स्ट्रीट क्राइम को। स्ट्रीट क्राइम यूजुअली बढ़ता रहा और उनकी मायूसी की जो वजह है वो बिल्कुल अयां है। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे गिरोह जिनमें स्टूडेंट्स भी शामिल थे, अंडर एज लोग थे, जो लोग बेरोज़गार हुए उन्होंने इस तरफ आए, उन्होंने यहाँ पे बाकायदा ऑर्गेनाइज क्राइम के तौर पे ये इसको चलाया जाता है। ऐसे गिरोह मौजूद हैं जो कि आपको मोटरसाइकिल देते हैं, आपको पिस्टल देते हैं ताकि आप क्राइम करें, उसके बाद दिहाड़ी का कॉन्सेप्ट है, दिहाड़ी करके आते हैं। जी हाँ, तो हमने ऐसे गिरोह को, जो गिरोह काम कर रहे थे उनको आइडेंटिफाई किया, उनको हमने न्यूट्रलाइज़ किया। इसमें काफ़ी सारे जो आपकी इतला के लिए मैं बताता चलूँ, लोग हमने जो पकड़े उसमें वो बाद में इंकशाफ हुआ कि वो स्टूडेंट थे। वो लोग थे जो आइस का नशा करते थे, आइस के नशे में ये काम करते थे। सारे स्टूडेंट नहीं, मगर स्टूडेंट अलग से ये काम करते थे या
ऐसे लोग थे जो कि आइस के आदी थे, वो स्ट्रीट क्राइम की तरफ आए। वही बात, आपने एक लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए आपको सबसे शॉर्टकट रास्ता यही मिला। जिस तरह सेफ सिटी इस्लामाबाद वगैरह, इस तरह लाहौर, तो पेशावर में भी इस तरह का मंसूबा शुरू किया गया था, वो कहाँ तक पहुँचा है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अगर किसी जगह पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सेफ सिटी की तो वो पेशावर है। ये इट्स नेवर टू लेट, जब भी आप इसको स्टार्ट करेंगे। इट्स एन एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट, मगर मेरे ख्याल में लॉन्ग रन में इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो आई होप कि गवर्नमेंट इसके ऊपर जल्दी कोई स्टार्ट यही कहते हैं कि वारदात होती है तो हम थाने जाते हैं तो ज़्यादातर रोज़नामचे से ज़्यादा मतलब FIR दर्ज नहीं होती, तो ये क्या वजह है? हमने पहले यहाँ पे होता था एक जिसको आप कच्ची FIR बोलते थे या रोज़नामचा बोलता था, तो रोज़नामचा हमने बिल्कुल डेली डायरी बिल्कुल ख़त्म कर दिया इस चीज़ को। हमने एग्जैक्टली इसको लेके गए, उसके ऊपर उसके मल्टीपल फ़ायदे हैं। सिर्फ सबसे बड़ी जवाबदेही है SHOs की। आप शहरियों को ये बावर कर रहे हैं कि आइंदा सूरत हाल मज़ीद बेहतर हो जाएगी? हम कोशिश ये करेंगे कि पेशावर को रहने के काबिल शहर बनाएं। पेशावर के उन पॉकेट्स में, उन जगहों पे जहाँ पे स्ट्रीट क्राइम बढ़ता रहा, जहाँ पे मादी में कुछ इस तरह के वाक़यात हुए, उनको रहने वाले शहरियों के लिए हम एक महफूज और सेहतमंद माहौल जो है वो देके महफूज और सेहतमंद माहौल देंगे, ये SSP ऑपरेशंस पेशावर का कहना है। और नाजरीन, ये था आज का हमारा हम आवाज़। आइंदा हफ्ते के लिए इसी तरह के दूसरे अवामी मसले पर आपसे होगी बात। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।